अंतरिक्ष की रहस्यमय ध्वनियाँ। अंतरिक्ष को अक्सर एक विशाल, शांत शून्य के रूप में देखा जाता है, जहां ध्वनि नहीं पहुंच सकती क्योंकि वहां हवा जैसी कोई माध्यम नहीं है। यह बात सही है कि अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि नहीं है। वास्तव में, खगोलीय पिंड और घटनाएं विद्युत चुंबकीय तरंगे और कंपन उत्पन्न करती हैं, जिन्हें ध्वनि में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ध्वनियाँ, जो सीधे हमारे कानों से नहीं सुनी जा सकती, वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा दर्ज की जाती हैं और हमारे लिए समझने योग्य आवृत्तियों में परिवर्तित की जाती हैं। इससे ब्रह्मांड का एक अनोखा और रोमांचक आयाम सामने आता है। हमारे सौर मंडल में ही कई ध्वनियों का स्रोत मौजूद है। बृहस्पति, शनि और यहाँ तक कि पृथ्वी जैसे ग्रह अपनी चुंबकीय क्षेत्र, चार्ज्ड कणों और सौर वायु के साथ होने वाली बातचीत के कारण विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। जब नासा के वॉयेजर या जूनो जैसे मिशन इन तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं, तो वैज्ञानिक उन्हें ऑडियो सिग्नल में बदल देते हैं। इसका परिणाम एक अजीब और रहस्यमय ध्वनि में होता है। उदाहरण के लिए, बृहस्पति से गहरी, गूंजती आवाजें आती हैं, जो उसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। वहीं, शनि की अंगूठियां छोटी छोटी कणों के आपस में टकराने के कारण स्थिर जैसी आवाजें उत्पन्न करती हैं। तारों और ब्लैक होल से भी अद्भुत ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। हमारा सूर्य, जैसे अन्य तारे, अपने सतह पर प्लाज्मा की गति के कारण कंपन और ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। सूर्य की धुन एक गहरी और धीमी गूंज के रूप में सुनाई देती है। दूसरी ओर, ब्लैक होल, जब वे किसी अन्य विशाल वस्तु से टकराते हैं या विलय करते हैं, तो स्पेस टाइम में तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को LIGO जैसे उपकरणों द्वारा दर्ज किया जाता है और इन्हें छोटी, तेज ध्वनियों में बदला जाता है, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर होने वाली घटनाओं का संकेत देती हैं। सौर मंडल के बाहर अंतर्तारकीय अंतरिक्ष भी इस ब्रह्मांडीय संगीत में योगदान देता है। नेब्यूला, सुपरनोवा और पल्सर रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिन्हें ध्वनि में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, पल्सर, जो कि तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणें छोड़ते हैं। जब ये किरणें पृथ्वी से गुजरती हैं, तो ये ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो किसी घड़ी की टिक-टिक जैसी लगती हैं। इन विद्युत चुंबकीय घटनाओं को ध्वनि में बदलना केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि इसके व्यावहारिक उपयोग भी हैं। इन ध्वनियों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक खगोलीय पिंडों और उनके वातावरण की भौतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन ध्वनियों की पिच, आवृत्ति और पैटर्न से ग्रह के वातावरण, तारे के तापमान या किसी दूरस्थ नेब्यूला की घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वॉयेजर अंतरिक्ष यान पर मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड है, जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था। इस रिकॉर्ड में न केवल पृथ्वी के संगीत और कई भाषाओं में संदेश हैं, बल्कि लहरों और पक्षियों की आवाज जैसी प्राकृतिक ध्वनियां भी हैं। यह अंतरिक्ष की ध्वनियों को कैद नहीं करता, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड से जुड़ने की मानवता की इच्छा का प्रतीक है। इस प्रकार, जबकि पारंपरिक अर्थों में अंतरिक्ष शांत हो सकता है, यह ध्वनि से खाली नहीं है। ग्रहों, तारों, ब्लैक होल और अन्य खगोलीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों और कंपन ने हमें ब्रह्मांड को एक नई रोशनी में समझने का अवसर दिया है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम दूरस्थ दुनिया की धुनें सुन सकते हैं और इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड के संगीत का आनंद ले सकते हैं।